जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं स्प्रिंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो बेसिक क्लास का पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर्स के बारे में हम लोग को जाना है। पूरा का पूरा नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किए थे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बहुत सारे नंबर थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम। ठीक है, सॉरी प्राइम के बाद कंपोजिट, को प्राइम नहीं, को प्राइम अलग होता है, सौ-निजी नंबर होता है, वो नहीं पढ़ना है। तो पूरा का पूरा रियल वाला जितना भी पार्ट था नीचे से हम लोग लेकर चले थे। नेचुरल वाला जो भी छोटा था वो पढ़ लिए थे, उसके ऊपर में जो था रेशनल था उसको भी पढ़ लिए थे, इरेशनल भी पढ़ लिए थे, रेशनल इरेशनल के बाद रियल भी पढ़ लिए थे। और कल हम इमेजनरी पर आकर के अटके हुए थे। इमेजनरी का कंसेप्ट आपको दे के गए थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो निगेटिव में आता है तो वो हमारा इमेजनरी नंबर होता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात इमेजनरी नंबर के लिए बताए थे कि अभी तक केवल दो इमेजनरी नंबर को मतलब जनरली मैथ में यूज़ किया जाता है, एक आयोटा और एक ओमेगा। बनाया बहुत इमेजनरी नंबर जा सकता है केवल आयोटा का हेल्प लेकर के। जनरली अगर 100% सही की बात करें तो वो आपका आयोटा ही एक ऐसा नंबर है जो इमेजनरी नंबर के अंतर्गत आता है। आयोटा के हेल्प से ही अलग अलग निकाला जाता है। ओमेगा भी आयोटा के ही हेल्प से निकाला गया है। ठीक ना, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है वो कल हम आपको लिख दिए थे। ठीक ना, क्या होता था देखिए, जैसे कि आयोटा का वैल्यू हमारा होता है √(-1) और ओमेगा का वैल्यू क्या बोले थे -1 प्लस √3 आयोटा बट्टे 2। तो देखिए इसमें भी आयोटा आ रहा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू भी आयोटा के हेल्प से निकाला जा रहा है। तो ओमेगा और आयोटा इस दोनों का यूज करना है आपको। एग्जाम में जनरली आयोटा पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमेगा पर नहीं। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा इसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहली चीज़ कि आयोटा इतना छोटा मत समझिएगा, ये बहुत तकरम तीर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जब अपना रूप विकराल करता है तो समझ में आएगा। देखिएगा जरा सा, आज हम लोग उसी आयोटा पर ही डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। अभी तक हम लोग केवल थ्योरी पर रहे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मिलेगा। आप अपना कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठे रहिएगा, आपको भी कुछ काम मेरे साथ साथ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा देते हैं हमारा इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, इमेजिनरी नंबर सिंपल सी बात है, द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अभी तक हम केवल आयोटा का जानते हैं और आयोटा पर ही डिस्कशन करेंगे, इससे ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करना क्योंकि हम लोग का ये बेसिक क्लास चल रहा है। ठीक ना, स्टैंडर्ड में ज़्यादा स्टैंडर्ड में नहीं जाना, लेकिन देखिएगा बेसिक से हम लोग कितना स्टैंडर्ड में उठ करके चले जाएंगे। हम क्या जानते हैं, आयोटा इज ए, आयोटा आई इसको लिखते हैं, ठीक ना, स्मॉल आई। आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। कल जहाँ तक लिखे थे उसके बाद ही इसको लिखिएगा। ठीक है, आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। अपना कॉपी भी साथ साथ तैयार करते चलिएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है, √(-1). ये आपको याद ही रखना है। वैल्यू ऑफ आयोटा इज इक्वल टू कितना, √(-1). √(-1) को ही आयोटा कहा जाता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आई रख दिया गया। ठीक ना, ये कहाँ से आया, जब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि ये कैसे आया था √(-1). ठीक, अब देखिए अब क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट वैल्यू, सम इम्पोर्टेंट वैल्यू। देखिए सबसे पहली बात, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √(-1). आप खुद में सोच करके बताइए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर की जगह तो रूट खत्म हो तो कितना हो जाएगा वैल्यू, -1। तीसरा, अगर आयोटा का क्यूब करते हैं तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं आयोटा आई इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है। इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 2, तो दोनों जुड़ करके आयोटा का पावर 3 बनेगा ना। ये जनरल चीज़ है, सब कुछ जानते होइएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका √(-1) है, चाहे आयोटा को अगर आयोटा ही रहने देते हैं, इसका वैल्यू कितना -1, इसमें मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यू के जगह पर आप क्या रखिएगा माइनस आयोटा। और लास्ट 4 नंबर आयोटा के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आई इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर -1 आई इंटू -1 बराबर कितना हो जाएगा +1। क्लियर है, नॉर्मल सी बात। ये 4 वैल्यू आपको याद है तो समझ लिए कि आप आयोटा पर
विजय हासिल कर सकते हैं। नॉर्मल सा ये 4 वैल्यू के आधार पर आप बड़ा बड़ा पावर तोड़ सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा अगर ये 4 आपको याद है तो। आयोटा का रूट अंडर -1, इसको याद रखने का जरूरत नहीं, ये तो नॉर्मली सब जानते हैं। आयोटा स्क्वायर जब भी कहीं आएगा उसका वैल्यू कितना रखिएगा, -1। आयोटा क्यूब जब भी आएगा तो उसका वैल्यू कितना लीजिएगा, माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4 जब भी आएगा तो कितना लीजिएगा वैल्यू, 1 लीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आप खुद तनिक सोच करके देखो, आप कर करके देख भाई, निकालने का जरूरत नहीं, आपको हम निकाल करके दिखा रहे हैं। आयोटा के पावर 5 अगर आप लिखते हैं तो इसको आप लिखिएगा आयोटा के पावर 4 i इंटू आयोटा के पावर 1, यही ना लिखिएगा, बराबर इसका वैल्यू कितना 1 i इंटू इसका वैल्यू आयोटा है तो 1 i इंटू आयोटा के बराबर हो गया। आयोटा के पावर 6 का वैल्यू निकालिएगा तो इसको लिखिएगा आयोटा के पावर 6 i इंटू आयोटा के पावर 2, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना -1, तो 1 में -1 से गुना हो तो कितना -1। आयोटा का पावर 7 का वैल्यू निकालिएगा तो इसको लिखिएगा आयोटा के पावर 4 और गुने आयोटा के पावर 3, गुना में पावर जुड़ जाता है, 1 i इंटू इसका वैल्यू कितना माइनस आयोटा बराबर माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 8 का वैल्यू निकाल लिएगा तो आयोटा का पावर 4 i इंटू आयोटा का पावर 4 बराबर कितना 1 i इंटू 1 बराबर 1। आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, देखिए जो आयोटा का वैल्यू है वो आयोटा के पावर 5 का वैल्यू है, जो आयोटा का पावर 2 का वैल्यू है वो आयोटा का पावर 6 का वैल्यू है, आयोटा का पावर 3 का वैल्यू है वो आयोटा का पावर 7 का वैल्यू है, जो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू है वही आयोटा का पावर 8 का वैल्यू है। प्रत्येक पावर 4 के बाद वैल्यू को रिपीट करने लगता है, यानी ये समझ लीजिए आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12, आयोटा का पावर 16, आयोटा का पावर 20, इस सब का वैल्यू कितना होगा 1, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आयोटा का पावर 4 वाला जो भी होगा ना गुणांक में, आयोटा का पावर 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, आयोटा का इतना पावर अगर ये सब देता है तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, आंख मुन करके उसका वैल्यू कितना लिखिएगा 1 लिखिएगा। आयोटा के पावर 2 में अगर चले जाए, जैसे कि आयोटा का पावर 2, इसमें 4 बढ़ा लीजिए, 4 2 6, फिर 4 बढ़ा लीजिए 6 4 10, आयोटा का पावर फिर से 4 बढ़ाइएगा 14, इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। मतलब 4 के अंतराल पर, अल्टरनेटिव 4 के अंतराल पर सेम वैल्यू आएगा। आयोटा का पावर 2, 4 जुड़ेगा तो 6, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 14, आयोटा का पावर 18, आयोटा का पावर 14, 18 के बाद 18 4 22, इस सब का वैल्यू कितना होगा -1 होगा। समझ पा रहे इस चीज़ को, क्लियर है? आयोटा का पावर 3 ले लीजिए तो आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 11, आयोटा का पावर 11 4 15, 15 4 19, इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आयोटा के पावर 4 वाला भी बताए थे। तो इससे नॉर्मल सी बात है, वो इम्पोर्टेंट, ये तो 4 वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इम्प्लाइज डैट करके लिखिएगा, बस खत्म हो गया। आयोटा का कंसेप्ट इतना ही है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब एक बात समझ लीजिए, आयोटा का पावर 4k है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 4k का मतलब k के जगह पर कोई भी वैल्यू, k बिलोंग्स टू इंटीजर हम लिखेंगे यहाँ पर, सबके साथ एक के बार लिख देंगे। दूसरा आयोटा का पावर 4k प्लस 1 आएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा के बराबर हो जाएगा, एक बार के बराबर। दूसरा आयोटा के पावर 4k प्लस 2 होगा तो ये आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब -1। तीसरा आयोटा के पावर 4k प्लस 3 हो जाएगा तो ये बराबर किसके हो जाएगा, आयोटा के पावर 3 के, यानी माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। आयोटा का पावर 4k प्लस 4 होगा तो वो तो इसी रूप में आ जाएगा, 4 वाला रूप में। ये चारों वैल्यू क्लियर हो पा रहा है? देखिए जहाँ पर क्या लिखिएगा, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का पावर 0 होने पर वैल्यू 1 होता है, ये तो जानते ही हैं। आयोटा का पावर अगर 0 आ जाए तो वैल्यू कितना लिखिएगा 1 लिखिएगा, ठीक है। लिख ही लीजिए यहाँ पर, नहीं तो कहिए कि सर जी बताए नहीं किए थे। आयोटा का पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू, किसी भी चीज़ का पावर 0 होने पर वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। अब देखिए जैसे कि हम आपको अगर बोल दें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम आपको निकालने के लिए कहें कि फाइंड आयोटा का पावर 62, ठीक ना, फाइंड आयोटा का पावर 62 बराबर क्या होगा, ठीक है। इस 62 आयोटा का पावर 62 का वैल्यू हमको निकालना। आयोटा का वैल्यू जानते हैं, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू जानते हैं, 3 का जानते हैं, 4 का, लेकिन आयोटा का पावर 62 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कभी भी आयोटा का जो पावर हो, जितना पावर दिया हो, उस पावर को पहले आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि देखिए सब में 4 4 है। ये आपको समझाने के लिए है, ये आपके कॉपी का स्वभाव बनाने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ये नहीं, ये याद रखिए, बाकी सारा काम आपका तमाम है, ठीक है। 62 जो है आप अपने रफ वर्क में क्या कीजिएगा, 62 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, कभी भी किसी भी पावर के लिए। सिंपल सा यही लॉजिक आप लगाइए, नॉर्मल सी बात है।
4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड कीजिएगा कितने मरतबे लगेगा, 1, 4 1 जो 4, 2 ऊपर सूत्र 2, 5 कितना हो जाएगा 22। मतलब आप 10th क्लास में एक पढ़े होइएगा, 9th और 10th में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही ना होता है। यानी देखिए तो 62 बराबर ऐसा लिख सकते हैं 4 गुने 15 जोड़ 2, 62 होगा कि नहीं, 15 चुका 60 है 2 62, क्लियर है कि नहीं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बस आप 62 के जगह पे ये चीज़ लिख दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 62 के जगह पे ये चीज़ लिख दीजिए, आपका सवाल सॉल्व, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए आयोटा का पावर 62 बराबर आयोटा का पावर 4 गुने 62 और जोड़ कितना 2, होगा कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। ये आप लिख सकते हैं किसी भी पावर के लिए, जितना पावर दिया रहा है। अगर 500 पावर है तो 4 में 500 से डिवाइड कीजिएगा, जितना मरतबे लगेगा उतना, और 4 इंटू उसमें 4 से गुना करके और शेषफल को जोड़ के रूप में लिखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही ना रूल होता है, भाग का ये रूल है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 10th क्लास में और 9th क्लास में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े होइएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको अलग अलग ब्रेक कीजिएगा। एक रूल होता है, शॉर्ट एंड इंडिसेज का रूल है, मुझे शॉर्ट इंडिसेज पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इमेजनरी का कंसेप्ट है इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है कि अगर यक्स का पावर a इंटू वाई का पावर x का पावर a इंटू यक्स का पावर b है, ठीक ना। अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, यही ना होता है रूल। बेस सेम हो, ये बचपन से डायलॉग मारते आ रहे हैं हम लोग, बेस सेम रहने पर पावर को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है गुना में, और भाग में वो घटाव में चला जाता है। यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह का उपयोग किया है, तो यहाँ पर बेस तो एक ही है, आयोटा के पावर में ही, तो आयोटा के पावर में ऐसा लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख देखिए, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 62 इंटू आयोटा के पावर 2, कैप्शन में लिख दीजिएगा, चूंकि यक्स का पावर m इंटू वाई का पावर m बराबर क्या होता है, x का पावर m प्लस n, क्लियर है कि नहीं। देखिए इस दोनों के पावर को आप देखिए, अगर ये गुना है तो अगर ये गुना में जुड़ जाएगा, ये पावर है जो ये पावर, यही ना होगा। इसको अलग अलग चिटकाएंगे इस रूल पर तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा आपको वहाँ पर फिर से। देखिए जरा से, अब इसको क्या लिखेंगे, दूसरा इसमें रूल है कि दो को अगर एक ही पावर अगर गुना में हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये होता है यक्स का पावर a और इसका पावर अगर b है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं यक्स का पावर ab। अगर एक ही चीज का पावर, पहला एक पावर है, इसका होल पावर में कोई दूसरा पावर दिया हो तो ये दोनों पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। थर्ड इंडिसेज का ये रूल है, ठीक ना, इंडिसेज का रूल है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आयोटा के पावर 4 का पावर कितना 62 ऐसा लिख सकते हैं, तो अपना 4 गुने 62 लिख सकते हैं, आई इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर। अब वैल्यू रख दीजिए, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना 1 का पावर 62 आई इंटू इसका वैल्यू कितना -1 बराबर 1 का कितना भी पावर करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आई इंटू -1, और 1 इंटू -1 कितना वैल्यू होगा -1। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आयोटा का कोई पावर, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको हम कह दिए आयोटा के पावर 323 बराबर व्हाट, आयोटा का पावर 323, कंसेप्ट वही लगाना है। कोई भी पावर हो पहले उसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा 323 में क्या आएगा आपको 4 8 32, ठीक है, कैंसिल, ऊपर से उतरा 3, न भाग लगा 0, 80 मरतबे लग गया। यानी देखिए आप इसको 323 के बराबर में क्या लिखिएगा, 323 बराबर 4 गुने 80 या जोड़ कितना 3, क्लियर है कि नहीं। देखिए 4 गुने 80 या जोड़ 3 की जाती है, इस दोनों को गुना कीजिए तो 320 और जोड़ 3, क्लियर। तो वही काम कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट क्या लिखिएगा, आयोटा के पावर 323 बराबर, आयोटा का पावर 323 बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आयोटा का पावर 4 गुने 80 या जोड़ 3, यही ना तोड़े थे इसको। अब इसको अलग अलग कीजिएगा, प्लस है तो इसका पावर आयोटा का पावर इतना, फिर एक आयोटा का पावर 3, यानी इसको लिखिएगा आयोटा का पावर 4 गुने 80 और गुने आयोटा का पावर कितना 3। इसको फिर से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आयोटा के पावर 4 का पावर 80, पावर का पावर बना दीजिएगा, आयोटा के पावर 3 को इसको रहने दीजिए बराबर। लास्ट में क्या लिखिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 का पावर 80 और इसका वैल्यू कितना माइनस आयोटा, आयोटा क्यू का वैल्यू कितना, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा। एक का कुछ भी पावर कीजिएगा तो वो एक ही रह जाएगा, और इंटू कितना माइनस आयोटा, एक से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, क्लियर है। कोई भी पावर, आयोटा का कोई भी पावर सिंगल, अभी ज़्यादा हम लोग नहीं जा रहे, नॉर्मल वे में जा रहे हैं, ठीक ना, आराम आराम से, चिंता मत कीजिए, और भी बहुत भास्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये तो नॉर्मल था।
आयोटा का कोई भी पावर ब्रेक करने का रूल आप समझ गए कि क्या करना है। कंसेप्ट समझिए, रट्टा नहीं मारना, ये सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स कंसेप्ट मांगता है, जबरदस्ती का रट करके आप ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रह सकते। जीवित रह सकते हैं मतलब ज़्यादा जगह पर झंडा नहीं फहरा सकते, ठीक है। आयोटा का कोई भी पावर ब्रेक करने के लिए कंसेप्ट है, सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करो, जो भागफल आता है भाज्य के साथ उसको गुणा के रूप में, या शेषफल जो आता है उसको जोड़ के रूप में लिखिए। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, ठीक है। और तब उसके बाद उसको अलग अलग तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिया उसमें पॉजिटिव पावर लिया था। आपके मन में सवाल चलना चाहिए कि अगर आयोटा का पावर कोई नेगेटिव नंबर दे देगा तो क्या करेंगे और कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ठीक ना। फॉर पावर नेगेटिव, इसमें एक ही चीज़ लगाइएगा। आपको एक बात पता है कि किसी भी चीज़ का पावर अगर नेगेटिव रहता है, ये भी शॉर्ट का रूल है, किसी भी चीज़ का पावर अगर नेगेटिव रहता है तो उसको 1 के बाई में लिखा जाता है। इतना तो कम से कम समझते हैं आप, ये समझते हैं कि नहीं। 1 के बाई के फॉर्म में लिखा जाता है, 1 बाई इतना, ठीक ना। जैसे कि अगर हम लिख दें आयोटा का पावर -67, तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा 1 बाई आयोटा का पावर 67। क्लियर है कि नहीं, लिख सकते हैं ना इतना, बस इतना लिख लीजिए, यही एक नया चीज़ आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा सा, थर्ड क्वेश्चन, आयोटा का पावर -67 बराबर व्हाट। यही क्वेश्चन हम ले लिया, आयोटा का पावर -67 बराबर व्हाट। तो आयोटा का पावर -67 बराबर, सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा 1 बाई आयोटा का पावर 67। इतना तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अरे किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए कैप्शन में लिख दीजिएगा, चूंकि x का पावर -m बराबर कितना 1 बाई एक्स का पावर m। क्लियर। अब सेम काम अप्लाई करना है, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई करना है कि यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं करना, नीचे वाला को तोड़ना, बस अपने आप हो जाएगा। 1 बाई 67 को डिवाइड कीजिएगा कितना से, 67 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 4 से क्या मरतबे, 1 मरतबे 4 2 7, कितना हो जाएगा 6 मरतबे 24, 3 बच गया। 16 चौका 64 और 3 67 हो गया कि नहीं। तो मतलब इसको क्या लिख लेंगे, आयोटा के पावर 4 गुने 16 जोड़ कितना 3। 67 के यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर देख लीजिए 67 बराबर 16 गुने 4 जोड़ 3। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, बराबर 1 बाई, ब्रेक करते चलिए अपने आप इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। 1 बाई आयोटा के पावर 4 गुने 67, इसको अलग कर लेंगे तो गुने आयोटा का पावर कितना 3, बराबर 1 बाई, इसको क्या लिखेंगे आयोटा के पावर 4 का पावर 67 गुने आयोटा के पावर 3, बराबर 1 बाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के पावर 67 और गुने आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इज इक्वल टू 1 बाई, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू कितना है माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा रहने दीजिए, तो बराबर कितना हो गया 1 बाई माइनस आयोटा। तो क्या इसको आंसर इतना ही पर छोड़ देंगे, नहीं, इसका पूरा का पूरा वैल्यू निकालेंगे भाई, ठीक है, 100% निकालेंगे, चिंता मत कीजिए। या तो यहाँ पर इसका आप परमेयकरण कर लीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या करना रहता है, सबसे बेस्ट तरीका कि 1 को आप आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किसका वैल्यू होता है हर सवाल के लिए, कभी भी ऊपर में जो 1 रहेगा उसको क्या लिखिएगा 1 बराबर आयोटा का पावर 4। जब आयोटा के पावर 4 को 1 लिख सकते हैं तो 1 के जगह आयोटा का पावर 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आयोटा का पावर 4 बाई माइनस आयोटा। क्लियर है। अब आपको भी पता है कि भाग में पावर घट जाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया, गुना में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर घट जाता है। इसका पावर 1 है तो मतलब ये क्या बन जाएगा, ये माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर रखिए, ठीक है, माइनस को बाहर रखिए और इसको क्या लिखिएगा आयोटा का पावर 4 -1। क्लियर है, बराबर माइनस, ये क्या बन जाएगा आयोटा का पावर 3, तो माइनस इसका वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया आंसर। या तो प्लस आयोटा रखिए और नहीं तो इसका वैल्यू क्या कर दीजिए √(-1), एक ही बात है, इतना बीच पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, छोटा छोटा फॉर्म में तोड़ना रहता है। क्लियर है या नहीं, नहीं है क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बात पर। अभी कौन सा साल चल रहा है 2021, चलिए 2021, तो हम लिख लेते हैं आयोटा का पावर -2021 बराबर व्हाट। सही है ना, कोई भी पावर ले सकते हैं अपनी मर्जी से, आप कोई भी पावर लेकर के ब्रेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात, आयोटा का पावर -2021 है तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे 1 बाई आयोटा का पावर 2021। क्लियर है, जब भी पावर निगेटिव हो तो पहले पावर पॉजिटिव बना लेंगे। अब 2021 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2021 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा
4 पंचे 20, ऊपर से उतरा 2, न भाग लगा 0, ऊपर से उतरा 1, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बच गया 1। तो मतलब क्या लिखेंगे 2021 बराबर 4 गुने 505 और जोड़ 1, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये नहीं लिखेंगे, गुना करके जोड़ करके देखिए इतना ही आएगा। मतलब इसको लिखेंगे 1 बाई आयोटा का पावर 4 गुने 505 इंटू आयोटा का पावर प्लस 1 बराबर 1 बाई आयोटा का पावर 4 गुने 505 और गुने आयोटा का पावर कितना 1, अलग अलग छिटका देंगे प्लस वाला को, तो ठीक है, बराबर 1 बाई इसको क्या लिखेंगे आयोटा के पावर 4 का पावर 505 इंटू आयोटा बराबर 1 बाई इसका वैल्यू कितना हो गया 1 है ना, और 1 का पावर कुछ भी करने पर तो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट क्या 2 लाइन बढ़ाएंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। आयोटा का पावर 4 आ गया तो उसका कुछ भी पावर आएगा तो 1 ही आएगा। इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया 1, और गुने इसका वैल्यू कितना आ गया आयोटा बराबर आपका आ गया 1 अब बाई आयोटा। अब वही काम कीजिएगा, 1 को क्या कर लीजिए आयोटा के पावर 4 लिख दीजिए, अब बट्टे आयोटा है तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 3, आंसर आयोटा का पावर 3 है, इसका वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा। क्लियर है या नहीं, 100% क्लियर है। 2 टाइप का सवाल अभी हम लोगों ने किया। पहला सवाल किया कि आयोटा का अगर कोई पॉजिटिव पावर दिया हो तो उसको कैसे ब्रेक करना है। दूसरा सवाल टाइप का हम लोगों ने किया कि आयोटा का पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तीसरे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं कि आयोटा का पावर को अगर सम करके दे दिया, ठीक ना, जैसे कि आयोटा का पावर 5 जोड़ आयोटा का पावर 6 जोड़ आयोटा का पावर 10 आयोटा का पावर 20 आयोटा का पावर 25 10-12 को नंबर इस तरीके से पावर जोड़ करके दे तो उस पर कैसे हम लोग सवाल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा टाइप का सवाल पर चलने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत काम का चीज़ है और बहुत जगहों पर यूज़ में आता है। ठीक है, वो क्या है, आप तनिक मेरी बात को ज़रा सा गौर से देखिए। कोई भी पावर ले लीजिए आयोटा का, लगातार कोई भी पावर, ठीक ना, जैसे कि आयोटा का वैल्यू कितना, इसको आयोटा ही रहने दीजिए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है ना, -1। आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, -1। अब इस चारों को अगर जोड़िएगा आप, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू प्लस आयोटा के पावर 4 का, तो इसका वैल्यू आयोटा, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू माइनस आयोटा, इसका वैल्यू +1। बताइए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा से माइनस आयोटा कट जाएगा, -1 बराबर कितना 0। यही कंसेप्ट सिखाना था आपको कि आयोटा का कोई भी क्रमागत 4 गो पावर, क्रमागत मतलब कंटिन्यूअसली लगातार 4 पावर को अगर ऐड किया जाए, ठीक ना, ये 1 2 3 4 ही नहीं, आपकी मर्जी, आप ले लीजिए। मान लीजिए आयोटा का पावर 3 जोड़ आयोटा के पावर 4 जोड़ आयोटा के पावर 5 जोड़ आयोटा के पावर 6, सबका वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। आयोटा का पावर 3 का वैल्यू कितना माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना 1, आयोटा का पावर 5 का वैल्यू आयोटा के बराबर आएगा, अभी बताया था थोड़ा देर पहले, इसका वैल्यू कितना आएगा आयोटा के बराबर। आयोटा का पावर 6 का वैल्यू कितना आयोटा स्क्वायर के बराबर आएगा, तो कितना हो जाएगा -1। देखिए इसको माइनस आयोटा से प्लस आयोटा खत्म, 1 से -1 खत्म, बराबर कितना आ गया 0। यही रियलिटी है और ये हकीकत भी है, ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। आयोटा का कोई भी कंटिन्यूअसली 4 पावर लगातार दे दिया जाए, कहीं पर भी 4 लगातार पावर दे दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। हम बोल देंगे आयोटा का पावर 200 जो आयोटा का पावर 201 जो आयोटा का पावर 202 जो आयोटा का पावर 203, बनाने जो अगर इस सवाल को जाएगा वो महागधा होगा, डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखेगा 0, क्योंकि 4 लगातार पावर को जोड़ रहा है। कोई भी हम लिख दिए आयोटा का पावर 5000 जोड़ आयोटा का पावर 5001 जोड़ आयोटा का पावर 5001 नहीं ना भाई, कायदा से 5001 जोड़ आयोटा का पावर 5002 और जोड़ आयोटा का पावर 5003, वैल्यू कितना 0। कुछ नहीं सोचना है, क्रमागत 4 पावर को अगर जोड़ेंगे, आयोटा के 4 लगातार पावर को जोड़ेंगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये और बहुत मजा आता है इस पर सवाल सॉल्व करने में। आयोटा का कोई भी क्रमागत 4 पावर को अगर जोड़ा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो नोट करके इस पॉइंट को लिखिएगा। क्या लिखिएगा नोट करके देखिए जरा सा, हम ये लिखा रहे हैं आयोटा का पावर 4k प्लस आयोटा का पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर 4k प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, अर्थात इसका मतलब हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि
आयोटा के 4 लगातार पावर को जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, हम कह दिए आयोटा का पावर 2 जोड़ आयोटा का पावर 3 जोड़ आयोटा का पावर 4 जोड़ आयोटा का पावर 5 बराबर वैल्यू ही निकाल देते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा -1, इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा, इसका वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है आयोटा। कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब आप सवाल की तरफ चलते हैं। इस पर सवाल, तीसरा टाइप पर सवाल इस पर बनाते हैं। जैसे कि आपको लगातार दे देगा, इस तरीके से कहेगा क्वेश्चन में, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू डॉट 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 आयोटा के पावर 20, आयोटा का पावर 20 बराबर व्हाट। तो क्या इस सवाल को आप बनाने जाइएगा? इस सवाल को आप बनाने नहीं जाइएगा, बेवकूफ़ होइएगा तो सवाल को बनाने जाइएगा। 4 का ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19 20 0। इसका आंसर सीधा देने वाला 0 आंसर आएगा। इसका आएगा कि नहीं? 4 का समूह बना लेंगे, आयोटा का पावर 1 से लेकर के 4 तक एगो बना लेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से देंगे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू प्लस आयोटा 4, क्रम से है ना, प्लस डॉट 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 ऐसे कर लीजिए, आयोटा का पावर 16 17 से 17 18 19 और 20 बराबर क्या लिखिएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 8 12 16 और 20 तक लो, 5 को 0 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आंसर? 0। ये कोई बनाने वाला क्वेश्चन था क्या? बिल्कुल नहीं, गधा होगा जो इसको बनाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी लंबा पावर अगर आपको दे दे, दूसरा क्वेश्चन इससे नहीं समझ में आया, देखिए जरा सा, इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन, आयोटा स्क्वायर आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 6 आयोटा का पावर 8 आयोटा का पावर 10 आयोटा का पावर 12 आयोटा का पावर 14 आयोटा का पावर 16 बराबर व्हाट। सोच रहे होइएगा मने मने सवाल, सर जी क्या कर दिए? आप बोल रहे थे कि आयोटा का पावर लगातार में रहेगा तब ना 0 लेंगे, इसमें तो लगातार पावर है ही नहीं। कहाँ है पावर? नहीं ना पावर। चलिए, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक ना, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि आयोटा रहेगा, आयोटा का पावर 2 आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 6, इस तरीके से अगर रहेगा तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल में अगर आप ऐसा कंसेप्ट लगाइएगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक ना, कभी कभी आंसर तो आएगा वही, लेकिन कभी कभी लंबे में आप मिस्टेक कर सकते हो इसमें। ठीक है, फिर भी इसमें क्रम से दिया हुआ है। अच्छा एक बात सोचिए, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, आयोटा का पावर 2 अगर कॉमन करते हैं तो 2 2 4 गुना में पावर जुटेगा नहीं, 3 2 5 नहीं, कॉमन नहीं ले सकते। अगर कॉमन लेते तब तो आसानी पूर्वक बन जाएगा। इसको आपको सॉल्व भी करना होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर है तो आयोटा के पावर 2 का वैल्यू, 4 का वैल्यू 6 8 10, 4 वाला का समूह बना लीजिए और 2 वाला का समूह बना लीजिए। 2 4 2 6 6 4 10 10 4 14 हो तो गया, कहाँ कोई दिक्कत है? देखिए आयोटा का पावर 2 आयोटा का पावर 6 आयोटा का पावर 10 आयोटा का पावर 14, इसको एक साथ रख लीजिए। आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 8 आयोटा का पावर 12 आयोटा का पावर 16 बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या होता है? -1 -1 -1 -1 -1। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 1 1 1 इज इक्वल टू कितना? ये -4 और +4 बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 0 आएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। इसी सवाल सबको किस तरीके से दिया जाएगा, एक नया तरीका लिखने का कहेगा इस तरीके से, समेशन ऑफ आयोटा का पावर n, n बराबर 1 से लेकर के 100 तक बराबर व्हाट। ये बहुत बड़ी बात लिख दिया है। इस सवाल में ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा। इस सवाल में क्या कर रहा है? इस सवाल में कह रहा है कि आयोटा का पावर n का वैल्यू निकालिए, जहाँ पर n 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 100 तक। एक बार आयोटा का पावर 1, फिर आयोटा का पावर 2, फिर 3 4 5, इस तरीके से बढ़ता रहेगा पावर। ठीक है, और समेशन का मतलब ये सिग्मा जो होता है ये प्लस का साइन होता है, मतलब इतना के बराबर आप क्या लिखिए? देखिए आयोटा का पावर n, n बराबर 1 से लेकर के 100 तक, इसका वैल्यू आप क्या लिखिएगा? आयोटा का पावर 1 आयोटा का पावर 2 आयोटा का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक? आयोटा के पावर 100 तक। सिंपल सा बात है, इसका आंसर कितना आने वाला? 0, क्योंकि लास्ट वाला देख लीजिए 4 से डिविजिबल है। 4 4 का ग्रुप बनाइएगा ना तो 25 को 0 आएगा।
4, 8 तक ले, 12 तक ले, 16 तक ले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। हम लोगों ने 3 टाइप का सवाल अभी तक पढ़ लिया आयोटा में। एक आयोटा का पॉजिटिव पावर रहेगा, आयोटा का नेगेटिव पावर रहेगा, आयोटा के पावर को अगर जोड़ करके देगा तो उस पर भी सवाल सीख लिए, ठीक ना। एक चौथे टाइप की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आपको होमवर्क देंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा से। आपको अगला क्वेश्चन जो मिलेगा वो मतलब सिंप्लीफिकेशन पर रहेगा, अगले टाइप का। ये चौथा नंबर टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 4 में ये पढ़ रहे हैं। कहेगा वैल्यू ऑफ, जैसे कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा बराबर व्हाट। बड़ा अजीब कंडीशन ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है। किस प्रकार का सवाल, ऊपर अंश में और हर में, यानी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल अगर आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फंडा अपनाना है। इसमें आपको करना क्या है, परिमेयकरण। हिंदी में परिमेयकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक ना। परिमेयकरण में क्या करते हैं, नीचे वाला का साइन बदल करके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें अप्लाई नहीं करना, बस हो गया काम खत्म। यानी आपको लिखना है 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 माइनस आयोटा, इंटू में क्या लिखेंगे 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 प्लस आयोटा। हम क्या बोले हैं कि नीचे में जो चीज़ रहेगा उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का गुना होगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा। देखिए, आयोटा का सवाल सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक थोड़ा सा गुना जोड़ घटाव आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो और फंसिएगा, ठीक है। किसी को जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं ना होता है, अगर है तो बोलिएगा। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। क्लियर है। अब देखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम दोनों लिख दे रहे हैं। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा का होल स्क्वायर, बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर, बाई 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आयोटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, अब बटे 1, इसका भी वैल्यू कितना -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 बराबर 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2 आयोटा, बटा में कितना 2 से 2 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर कितना आयोटा। क्लियर है। कितना आसान है भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन, सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। कल जाते जाते आपको एक क्वेश्चन कराए थे, ठीक ना। जैसे कि ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं 1 प्लस आयोटा का पावर 6 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर 6, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा का पावर 6 और प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर 6, इस दोनों का सॉल्यूशन करना है। बस यही क्वेश्चन आज का हमारा होगा। इसके बाद आपको होमवर्क देंगे हम, इस दोनों का सॉल्यूशन करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने मिल जाए कि 1 प्लस आयोटा का पावर 6 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर 6, 1 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा का पावर 6, दोनों क्वेश्चन में बहुत का अंतर है। इसमें गुना का चिन्ह है, बीच में इसमें क्या है प्लस का चिन्ह है, दोनों एक रूल से कभी नहीं जा सकते। अब देखिए, इसका सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से है 1 प्लस आयोटा का पावर 6 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर 6, तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, अब पूरा का पावर क्या लगा दीजिएगा 6 बराबर, इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रूल लगाइएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रूल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर का पावर कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर का पावर कितना 6 बराबर आपका हो गया 1, ये माइनस है एक, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का पावर 2, सॉरी 6, तो 2 टू दी पावर 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 4 8 16 32 64, इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस सवाल का आंसर अगर दिया जाए तो ये ऐसे नहीं होगा कि आप दोनों को, ये गुना में था तब ना दोनों को गुना में लिख करके पावर 6 लिए थे, आपको क्या लगता है इसको प्लस में लिख करके पावर 6 चढ़ा दे, ऐसा होता है। सर्ट का ये रूल नहीं होता है, जोड़ घटाव में ऐसा नहीं लगा सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों को ब्रेक करना होगा।
तो मन में सवाल उठेगा, होशियार बनते हैं सर जी, पावर 6 का कौन फार्मूला होता है बताइए। तो a+b का पावर 6 का कोई फार्मूला होता है क्या? भाई नहीं होता है, मानते हैं, ठीक ना। लेकिन आप उसको नॉर्मल वे में तो तोड़ सकते हैं ना, इसको छोटा करके तो ब्रेक कर सकते हैं ना। देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का पावर 2 का पावर 3, गुना में पावर नहीं जुड़ जाएगा। चलिए इससे भी आसान अगर आपको बना देते इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा के पावर 2 गुने 3, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा के पावर 2 गुने 3। कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना। आगे देखिए इसको क्या करेंगे अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर 3। अब ये भी बताया कि अगर पावर के फॉर्म में रहेगा तो दोनों गुना में चला जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के पावर 2 का पावर 3। क्लियर है? देखिए इसको तोड़ लीजिए आप a+b का होल स्क्वायर पर। तोड़ने क्या जाएगा, यहीं पर हम आपको दिखा दे। देखिए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तोड़े थे तो इसका वैल्यू कितना आया था 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, लास्टली आकर के कट के कितना गया था 2 आयोटा। आप देख लीजिएगा इसका वैल्यू 2 आयोटा ही आएगा। इसका क्या आएगा +2 आयोटा और इसका आएगा -2 आयोटा, इसका इस अंदर वाला पूरा का। तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा का होल क्यूब और प्लस -2 आयोटा का होल क्यूब। कोई दिक्कत है? कर लीजिएगा। इसको लिखिएगा, इसका वैल्यू देखिए तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 आयोटा क्यूब, और ये आपका हो जाएगा -8 आयोटा क्यूब। ब्रेक करके कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। 8 आयोटा क्यूब में से 8 आयोटा क्यूब माइनस ही ना रहेगा। हाँ 8 आयोटा क्यूब में से आयोटा क्यूब जाएगा तो कुछ बनाना ही नहीं, आंसर कितना हो जाएगा 0। सारे टाइप्स का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया आयोटा पर, जितना भी था मेरे समझ से सिर्फ आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर नहीं, सिर्फ आयोटा, ठीक ना। सारे टाइप्स का लगभग हो गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको हम 5-7 को क्वेश्चन देंगे आपके होमवर्क के लिए, देखते हैं आप उसका सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अभी होमवर्क दे रहे हैं आपको, और ये जो भी क्वेश्चन आपको देंगे अभी बोर्ड पर जो लिखेंगे, याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये पूछा हुआ सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोटा पर देखिए आयोटा कितना खतरनाक होता है, अपने आप में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बहुत इजी सवाल होगा। 8-10 क्वेश्चन लेंगे आपके सामने में, मैं लिख करके लाया हूँ, कहीं ना कहीं से निकाल करके ढूंढ करके लाया आपके लिए ताकि आप बना सको, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है। कम्पिटिटिव एग्जाम पर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो देगा, कंपटीशन में बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। चलिए होमवर्क के लिए नोट करते चलिएगा क्वेश्चन आप लोग। ये किसका होमवर्क है? आयोटा का। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है √2 इंटू √3 बराबर व्हाट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है √6, ऑप्शन नंबर बी है -√6, ऑप्शन नंबर सी है आयोटा इंटू √6, ऑप्शन नंबर डी है नन। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो क्या है इफ 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 माइनस आयोटा का पावर 4n + 1 बराबर व्हाट। इफ नहीं इसमें लगा, बराबर व्हाट, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी आयोटा, ऑप्शन नंबर डी -आयोटा। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर ... आयोटा का पावर 2n इज। ऑप्शन नंबर ए है आपका पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर डी दिया है। 0 क्यों दिया पता है? क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, बेसिक में पढ़ाए थे। ये सोचिए कितना अच्छी बात। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आयोटा का पावर 592 प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा का पावर 588, दो पावर घटा रहा है, प्लस आयोटा का पावर 586 प्लस आयोटा का पावर 584 बट्टा आयोटा का पावर 582 प्लस आयोटा का पावर 580 प्लस आयोटा का पावर 578 प्लस आयोटा का पावर 576 प्लस आयोटा का पावर 574 बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहा है
-1, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है -2, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है आपको -3, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रहा है -4। चलिए 4 क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन लिखे हम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 8 और प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर 8 इज ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी -16, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी -32। ठीक है। और छठा नंबर क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा का पावर 10 बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए 32 आयोटा, ऑप्शन नंबर बी 64 प्लस आयोटा, ऑप्शन नंबर सी 24 आयोटा -32, ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब चारों में से कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा का पावर 6, 1 प्लस आयोटा का पावर 6 अब प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर 6 इज, ये तो सेम है क्वेश्चन हो गया, खाली पावर चेंज है। ये क्वेश्चन तो अभी कराए किए थे, ये क्वेश्चन लिखना बेकार है, इसका आंसर सबको पता है, अभी कराएं। 27, सी का 26, डी का नन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ x बराबर 3 प्लस आयोटा, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 प्लस आयोटा, देन हमको वैल्यू निकालना है, देन x³ माइनस 3x² प्लस 8x और प्लस 15 बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रहा है 6, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 10, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है -18, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपको -15। ठीक है। 8 क्वेश्चन है और 1-2 लिख दे रहे हैं। इधर कोई छूटा है क्या? इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है। 9वां नंबर क्वेश्चन, इफ़ n इज पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ n इज पॉजिटिव इंटीजर मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है आपको? पॉजिटिव दिया गया। इंटीजर 2 टाइप का, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज, देन विच ऑफ द फ्लोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत। लैंग्वेज से घबराइए मत। ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अभी तक कंडीशन नहीं दिया है, चारों को ऑप्शन देगा तब ना। मतलब कह रहा है कि पावर जो n होगा वो पॉजिटिव होगा कोई, ठीक ना, तब इसमें से चारों में से कौन सा गलत होगा? आयोटा का पावर 4n का वैल्यू कह रहा है कि 1 होगा। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आयोटा का पावर 4n -1 होगा, इसका वैल्यू आयोटा के पावर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है वो दे रहा है आयोटा का पावर 4n प्लस 1 बराबर कितना दे रहा है? आयोटा दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है वो दे रहा है आयोटा का पावर -4n बराबर वैल्यू कितना दे रहा है? 1। इसमें से आपको बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, ठीक ना। 3 सही होगा, 1 गलत होगा। 9 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद A to Z करके क्वेश्चन बनाइएगा। बस 2 मिनट आपसे कुछ बात करना है, बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपसे बात ये करना है, देखिए कि इसमें का जो भी क्वेश्चन है वो थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। आप अगर इसको बना पा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं और आपको मजा भी आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो दुख होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से आप 50% क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 50% क्वेश्चन भी इसमें से बना लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप में कुछ तो है, जीरो नहीं है, कुछ तो है, ठीक ना। कुछ तो पावर है आपके पास कि कम से कम 50% क्वेश्चन बिना ऑफलाइन क्लास के, हम कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, मेरी बातों को सुन करके सिर्फ आप बना पा रहे हैं, मतलब आपके ऊपर असर तो हो रहा है, पढ़ाई हो पा रही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को A to Z करके बनाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे ना बने, ठीक ना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन उसका दूंगा। नहीं तो आप मुझे मेल कीजिए experienceMathematics@gmail.com पर, मैं वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होगा एक ही क्वेश्चन में मुझे लगेगा, तो मैं कल के वीडियो में उसमें से कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नए टॉपिक के साथ हमने नंबर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।